नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिटेक्टर के अंदर जीएम काउंटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जीएम काउंटर की 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हम उसकी स्ट्रक्चर, वर्किंग, समन प्रक्रिया, क्वांचिंग प्रोसेस और उसके प्लेटो वक्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम गणितर की दक्षता, गणन दक्षता, उसकी कमियां, विशेषताएं और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। वो ऐसा न्यूमेरिकल है जो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कैसा भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो, वो न्यूमेरिकल कभी भी कहीं भी नहीं रुकता है। बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में वो पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। बीएससी बीएड 4th ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 20 और जनरल बीएससी 3rd ईयर का 3 नंबर यूनिट का लेक्चर है, लगभग 20वां लेक्चर ही है, जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की 3 नंबर यूनिट है। इसके बाद ऑलमोस्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टॉपिक के ख़त्म होते ही लगभग अपनी ये यूनिट जो है वो 95% यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी। लगभग 1-2 टॉपिक और बचेंगे, उन टॉपिक्स को भी मैं अपलोड कर दूंगा और फिर हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और आगे की यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ ए काउंटर, गणितर की दक्षता है वो क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए, यदि गणितर में कैपिटल N आयनकारी कण प्रति सेकंड प्रवेश कर रहे हों, जो आयनकारी कण है प्रति सेकंड उनके प्रवेश करने की संख्या कैपिटल N है, उनमें से स्मॉल n प्रति सेकंड यदि गणितर है वो काउंट कर लेता है तो उसकी दक्षता क्या होगी? उसकी दक्षता होगी नीटा बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। यानी कि कितने वो काउंट कर पा रहा है, कितने आयनकारी कण प्रवेश कर रहे हैं, इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही हम गणितर की दक्षता कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला पक्षाघात समय के अंदर भी होता है, जिस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीटा बराबर 1 - n टो। यहाँ पर पक्षाघात समय, पैरालिसिस टाइम जो है उसको टो से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको आगे हम प्रूफ भी करेंगे। तो ये आपके दक्षता के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को दिमाग में रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए वो है ये नीटा बराबर 1 - n टो। ये तो थी आपकी गणितर की दक्षता। देखें ध्यान से, ये तो थी गणितर की दक्षता। अब हम बात करेंगे गणन दक्षता की, यानी काउंट करने की जो उसकी कैपेसिटी है, इफिशियंसी, वो क्या है? इफिशियंसी ऑफ काउंटिंग। एक आयन युग्म का पता लगाने की जो क्षमता है उसे ही गणितर की गणन दक्षता कहते हैं। यानी जब काउंटर में आयनकारी कण प्रवेश करेगा तो जो आयन युग्म उत्पन्न होगा उसको डिटेक्ट करने की, उसका पता लगाने की जो क्षमता है उसे गणितर की गणन दक्षता कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कम से कम एक आयन युग्म का पता लगाने की जो क्षमता है उसे गणितर की गणन दक्षता कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। कि गणन दक्षता का फॉर्मूला दिया जाता है 1 - e⁻ SLP, ये इसके पावर में है। तो ये गणन दक्षता का फॉर्मूला है 1 - e⁻ SLP। अब ये SLP क्या है, इनके बारे में आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। S का मतलब होता है एक एटीएम दाब पर विशिष्ट आयनन क्षमता। L का मतलब होता है आयनन कोष्ठ में आयन द्वारा तय की गई दूरी और P होता है गैस का दाब। ये आपका गणन दक्षता का फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो गणितर की दक्षता है नीटा बराबर 1 - n टो, ये भी दक्षता का फॉर्मूला होता है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर इनका रिलेशन दिया गया है जिसे बोलते हैं पैरालिसिस टाइम एंड रियल काउंट्स, यानी कि पक्षाघात समय और गणन दक्षता जो है उसके अंदर क्या संबंध है। आप मान लीजिए कि गणितर का जो पक्षाघात समय है, पैरालिसिस टाइम है, वो टो है। अब ये पक्षाघात समय का मतलब क्या है? मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पक्षाघात समय का मतलब है कि उस कंडीशन में जो गणितर है वो अक्रियाशील रहता है। जितना उसका पक्षाघात समय होता है, पैरालिसिस टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर कोई आयनकारी कण प्रवेश करता है गणितर में तो उसको वो डिटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए पक्षाघात समय कम से कम होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि पक्षाघात समय क्या है? टो है।
और प्रति मिनट, यहाँ पे हम प्रति मिनट बता रहे हैं, प्रति मिनट यदि कैपिटल N प्रवेश कर रहे हैं कण, प्रति मिनट कैपिटल N कण प्रवेश कर रहे हैं और स्मॉल n कणों को प्रति मिनट है वो गणन कर रहा है, काउंट कर रहा है, गणन संख्या हो, तो प्रति मिनट यानी उतने ही टाइम में n समय के लिए गणितर अक्रियाशील रहेगा। इसका मतलब समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर एक कण को वो डिटेक्ट करता है तो उसका पक्षाघात समय है टो, और यदि वो n कणों को डिटेक्ट कर रहा है तो उसका पक्षाघात समय टोटल क्या हो गया, n टो, और इस टाइम में गणित वो अक्रियाशील रहेगा, वो इनको बाकी को डिटेक्ट वो नहीं करता है। अतः प्रेक्षित नहीं होने वाले गणनों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n को तो डिटेक्ट कर रहा है, कैपिटल N है टोटल, तो यहाँ पर प्रेक्षित न होने वाले गणनों की संख्या जो है वो दी जाएगी कैपिटल N माइनस स्मॉल n बराबर कैपिटल N स्मॉल n टो। यहाँ से आप n स्मॉल n टो को इस साइड में ले जाएंगे और इस स्मॉल n को इस साइड में ले जाएंगे, और यहाँ से कैपिटल N है वो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस n टो बराबर n, और यहाँ से स्मॉल n अपॉन कैपिटल N नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N बराबर 1 माइनस n टो। और आप जानते हैं कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल N नीटा दक्षता ही होती है गणितर की, तो इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से आपको ये पता लगेगा कि जो दक्षता है काउंटर की वो गणन संख्या स्मॉल n और पक्षाघात समय टो दोनों पर डिपेंड करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई गणितर की दक्षता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ऐसे अगर 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है गणन संख्या और पक्षाघात समय दोनों पर निर्भर करती है। अब बात आती है कि जो जीएम काउंटर है उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स पॉइंट लिखे हैं, उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ सीमाएं भी आ जाती हैं। स्पंद बोल्टता की ऊंचाई नियत प्राप्त होती है। आपने देखा था जो प्लेटो वक्र मैंने बताया था उसमें ऑलमोस्ट इस तरीके से चलता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद, और इस टाइप से ये लगभग यहाँ पर जो प्लेटो क्षेत्र होता है उसमें ये जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट नियत रहती है। तो इस कंडीशन में ये नियत प्राप्त होती है आपको, और जो प्राथमिक आयनन पर निर्भर नहीं करेगी, बाद में जितनी वोल्टेज अप्लाई करोगे उस पर ही डिपेंड करती है। 2 नंबर पॉइंट में आप ये कह सकते हो कि आयनन कोष्ठ में केवल एक आयन युग्म के उत्पन्न होने पर भी स्पंद बोल्टता प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि कम से कम अगर एक आयन युग्म उत्पन्न होता है उस कंडीशन में भी आपको स्पंद वोल्टेज जो है, पल्स वोल्टेज जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है कि पक्षाघात समय इसका बहुत अधिक होता है। जीएम काउंटर का पक्षाघात समय काफी ज्यादा प्राप्त होता है नॉर्मली, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। गणितर से ऊर्जा का मापन नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन होगी। इसका आयु काल बहुत अधिक होता है, ये भी इसके एक विशेषता के अंदर आ जाती है। इसका जो लाइफ टाइम है वो काफी ज्यादा है। इसके द्वारा अल्फा बीटा गामा और कॉस्मिक रेज का डिटेक्शन आप कर सकते हैं, तो ये आपका एक विशेषता के अंदर आ जाता है। तो कुछ पॉइंट इसमें लिमिटेशन के हैं, कुछ पॉइंट इसके अंदर विशेषताओं के हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप v की घात 5 लगा सकते हो। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें जीएम काउंटर सिलेबस में हो वहाँ से आप देख सकते हो, ये आपका ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम है उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। तो एक जीएम काउंटर जो है उसकी दक्षता 90% है। एक बार मैं आपको दोबारा से उस फॉर्मूले को बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो दक्षता है नेटा बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने उष्मा इंजन के बारे में पढ़ा होगा 11वीं क्लास वगैरह में या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है किसी भी डिवाइस की। अगर ऐसा होगा तो वो एक आइडियल होगा, रियल कभी भी नहीं हो सकता, आदर्श कंडीशन उसको माना जाता है। तो यहाँ पर दक्षता 100% काउंटर की नहीं हो सकती। 100% कब हो सकती है? 100% एक ही कंडीशन में हो सकती है कि स्मॉल n बराबर हो जाए कैपिटल N के। इस कंडीशन में इनका जो मान है वो 1 आएगा, यानी कि परसेंटेज में 100% होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 900 कण हैं,
जिनको वो डिटेक्ट कर रहा है और उसमें प्रवेश कर रहे हैं 1000 कण, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 0.9 आएगा और इसकी दक्षता 90% आती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है उसमें कुछ इसी टाइप से बताया गया है। दक्षता 90% दी गई है यदि वह मैक्सिमम अधिकतम 6000 गणना प्रति मिनट करता है, यानी 6000 वो काउंट करता है, तो ये स्मॉल n का मान हो गया। अब यहाँ पर प्रति मिनट दी गई है, तो गणित के पक्षाघात समय की आपको गणना करनी है। इसका रिजल्ट है वो हम सेकंड के साथ निकालेंगे। टाइम यहाँ पर हम सेकंड लेंगे, क्योंकि जो आपका MKS सिस्टम होता है, SI सिस्टम चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, उसमें टाइम को हमेशा ही फिजिक्स में सेकंड के अंदर डिनोट किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर जो आपका दक्षता का फॉर्मूला था वो हम ये नहीं लगाएंगे नीटा इक्वल्स n/n, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल N की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास यहाँ पे पक्षाघात समय ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नीटा बराबर 1 - n टो, इसका यूज करेंगे। यहाँ पे नीटा बराबर है 90%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.9। n का मान दिया है 6000 प्रति मिनट। प्रति का मतलब होता है बटे में, नीचे चला जाता है रेशो के अंदर, और मिनट का मतलब इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो ये 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 100 प्रति सेकंड। n का मान कितना आएगा? 100 प्रति सेकंड। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप टो को अलग कर देंगे तो आएगा 1 - नीटा/n, और यहाँ से टो बराबर 1 - नीटा की वैल्यू है 0.9/n की वैल्यू है 100। यहाँ से आएगा 10⁻³ सेकंड, और इसे कहते हैं मिली। तो ये 1 मिली सेकंड इसका पक्षाघात समय आता है इस GM काउंटर का। यानी जब उसकी दक्षता 90% होती है और वो 6000 अधिकतम 6000 काउंट कर सकता है, तो उसका पक्षाघात समय 1 मिली सेकंड होता है। इसके अलावा अगर उसकी दक्षता घटेगी 80%, 85% या 75%, तो उसका जो पक्षाघात समय है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप इसमें वैल्यू चेंज करके और रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और ये जो टॉपिक है आपका GM काउंटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस यूनिट के अंदर लगभग 1 टॉपिक या 2 टॉपिक बचे होंगे, उनको मैं देख करके सिलेबस में और आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट आपकी यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर उपलब्ध होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।